हम आज परमेश्वर के वचन के सामने जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे, उसके तुरंत बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। वो स्वर्ग में जाने के बाद पृथ्वी पे क्या हो रहा है, उसी की बात को हम आ, थोड़ा सा पृष्ठभूमि के हिसाब से हमने देखा। पुराना नियम में यिर्मयाह को और दानिएल को 17वां हफ्ता, एक हफ्ता बाकी है अभी। वो हफ्ता प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद कलीसिया इस दुनिया से चले जाएंगे और पवित्र आत्मा भी इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके तुरंत बाद एक बड़ा एक राजा इस दुनिया में आएंगे। हम जानता है कि नबूकदनेस्सर ने सपना देखा है। उसी टाइम उनका सिर सोने का था, वह बाबिलोन को दर्शाता है। छाती और हाथ का ये बुझ वो चांदी का था, वो मेदोपर्सिया को दिखाता है। उसके बाद स्टोमक, पेट और ये सब आ, आ, ताम्र क्या ताम्र नहीं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को क्या बोलता है? तांबा। तांबा, तांबा का था। वो ग्रीस को, यूनानी को, अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिखाता है। उसके बाद पेट के नीचे से गुड़ने के थोड़ा नीचे तक लोहा, वो लोहा रोमियो की राष्ट्र को दिखाता है। ये सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद आ, लोहा और मिट्टी, ये दोनों, ये आजकल का डेमोक्रेसी को दिखाता है ना, जनतंत्र भरण। अभी राजा का कोई शासन नहीं, कोई राज्य का भी शासन नहीं है। सिर्फ एक दो अरेबियन कंट्री में, खाड़ी देशों में ये दो तीन राज्य है, उधर छोड़कर बाकी सब दूर हम हमारा नेता को चुनता है। नेता अपने आप को नेता नहीं बन जाता है। हम किसको चुनता है, कोई लोग शासन करेंगे, उसको बोलता है डेमोक्रेसी ना। लोगों के द्वारा, लोगों में से लोगों को चुनना है ना। वो अभी ये मिट्टी और लोहा, ये अभी की टाइम को दर्शाता है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो स्टैच्यू में, वो मूर्ति में पाव का 10, क्या बोलता है, ये तो उंगली बोलता है, पाव का उसको क्या बोलता है? ये तो 10 उंगली है ना, ऐसी पाव पुष्पांजलि। का उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलता है? पांचों, पांच उंगली को। नहीं नहीं, ये तो हाथ का उंगली बोलता है ना। ऐसी हमारा लेग, लेग का वो है ना, उसको क्या बोलता है? वो भी उंगली है क्या? उंगली बोलते हैं। उंगली बोलते हैं। अच्छा, पैर उसको का भी उंगली उंगली बोलते बोलते हैं भैया, पैर का उंगली। हैं। हाँ, पैर का उंगली है ना। 10 पैर का उंगली हम देख सकता है। ये 10 पैर का उंगली अभी आने वाला एक यूरोप से 10 राज्य मिलकर एक फेडरेशन, फेडरेशन वाला 10 राज्यों मिलकर शासन करेंगे। वो अभी आया नहीं, अभी उसी का तैयारी चल रहा है। ये डेमोक्रेसी के तुरंत बाद वो लोग आएंगे। अभी यूरोप में हम देख सकता है कि यूरोप का 10 कंट्री एक जैसी है, कोई पासपोर्ट का जरूरत नहीं है। एक राज्य से, एक देश से दूसरा देश में माल भेजने के लिए कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। किधर भी कहीं भी लोग जा सकता है। मतलब ऐसी ही उसी का तैयारी चल रहा है। उसी के बीच में से ये खड़ा हो जाए, है ना। वो नेबूकदनेस्सर को नहीं दिखाया, नेबूकदनेस्सर को दिखाया है वो 10 उंगलियां दिखाया। उसके तुरंत बाद आसमान से, स्वर्ग से, एक माउंटेन से, पर्वत से एक पत्थर, किसी का भी हाथ उसी में है नहीं है, ऐसी पत्थर आकर वो स्टैच्यू को टकराता है। वो स्टैच्यू नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा गिर जाता है। वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो पत्थर इतना बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पूरा पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे।
उसी के पहले ये 10 राज्य का एक फेडरेशन राष्ट्र करने आएंगे। उसके बाद हम देख सकता है कि दानियल की किताब, ये मैंने आपको बता दिया था ना पहले, दानियल का स्वप्न और नबूकदनेस्सर का स्वप्न के बारे में बताया था, जी अंकल जी जी। बता दिया था ना। हाँ, उसके बाद हम देख सकते हैं कि दानियल का 7वें अध्याय में दानियल ने जानवरों के द्वारा इसको देख रहा है। पहला सिंह, वो सिंह बाबलोन को दर्शाता है, नबूकदनेस्सर को दर्शाता है। उसके बाद भालू, बियर, वो मेदे पर्शिया को दिखाता है। उसके बाद लेपर्ड, चीता, चीता यूनानी को दिखाता है। उसके बाद ऐसी एक एनिमल आता है, ऐसी एक जानवर आ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है क्या है। ऐसी दर्दनायक और भयंकर रीति से उसको देखने के लिए हमको समझ भी नहीं आता है। ऐसी एक एनिमल आता है, वो रोमियो की शासन है, रोमियम का शासन। उसके बाद हम देख सकता है कि वो रोमियम का शासन है ना, उसी में वो खतरनाक जानवर, उसी में 10 सींग था। 10 सींग में से 3 सींग निकल गया, अभी 7 बचा है। उसके वजह से वो निकला हुआ ना, उसी जगह में एक सींग आ गया, अभी 8 हो गया है ना। वो सींग को छोटा सींग बोलता है, लिटिल हॉर्न। वो मसीह की विरोधी है ना। ये दानियल को परमेश्वर ने और नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने होने वाला हर एक राष्ट्र में, इसमें अभी तक वो दर्दनायक का तक खत्म हो गया है, रोम तक खत्म हो गया है। अभी यूरोप से 10 राज्य का एक राज्य मिलकर शासन करने वाला एक फेडरेशन आ जाएगा, वो दुनिया के ऊपर शासन करेंगे। उसके तुरंत बाद उसमें से एक निकलेगा, वो ये मसीह की विरोधी है ना। वो मसीह की विरोधी वो 10 के बाद बहुत खतरनाक रीति से आकर ये दुनिया में 7 साल शासन करेंगे, है ना। ये इसी इतना बात हमने पिछले दिनों में हमने देखा था। आज हम आइए 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक, उसी टाइम पृथ्वी पे क्या क्या हो रहा है, उसी की बातों को विवरण दिया हुआ है। 6वां अध्याय से लेकर 19, 20 अध्याय में भी है। कुछ तो कुछ उधर तक हम देख सकता है कि ये महाक्लेश के टाइम क्या क्या हो रहा है। ये महाक्लेश के टाइम को भी हम, ठीक है, वो बाद में अपन देखेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय उसका पहला 2 पद, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय पहला 2 पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि साथ साथ कुछ चीजों की हम अलग अलग अध्याय में हम देख सकता है। उसका पहला है 7 मुहर, 7 सील। 5वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो स्वर्गदूत ने देखा है, स्वर्ग में एक किताब, उसी का 7 मोहर लगाकर बांध के रखा हुआ। स्वर्गदूत देखे तो उसको खोलने के लिए कोई नहीं आया। जब स्वर्गदूत को देखकर यूहन्ना बहुत रो रहा है, जब यूहन्ना को बोल रहा रोना मत, अभी एक आएगा, वो आकर ये किताबें, ये 7 मुहर खोलेंगे। ये ना वो 7 मुहर प्रभु यीशु मसीह आके खोलना 6वें अध्याय में चालू किया। ये स्वर्ग में हो रहा। अभी यूहन्ना कहाँ है? यूहन्ना भी स्वर्ग में है। 14 अध्याय में हम देख सकता है कि यूहन्ना को बोल रहा है, तुम इधर आ जाओ, अभी होने वाला चीजों को सब मैं दिखा दूंगा। यूहन्ना को भी स्वर्ग में है। स्वर्ग में से प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया की ओर बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे परेशानी,
बहुत सारा दुख इस दुनिया में भेज रहा है, इसी चीज को हम देख सकते हैं। पहला मुहर खोला, पहला मुहर खोलने के टाइम क्या देखा है? उन चारों प्राणियों से 14 अध्याय और 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि स्वर्ग में 4 प्राणी, 24 प्राचीन, उसमें से वो 4 बोला है। क्या बोला है? शब्द सुना, आ, और मैंने दृष्टि की, आ, आवाज आया। ये किसको बुला रहा है? यूहन्ना को। यूहन्ना को। किसको बुला रहा है? यूहन्ना, मैंने अभी बोला ना 14वें अध्याय में यूहन्ना ऑलरेडी स्वर्ग में है। दूत को बुला रहा है। यूहन्ना को बुला रहा, चेला होना। नहीं, यूहन्ना ऑलरेडी स्वर्ग में है ना। यूहन्ना ये सब देख रहा है। यीशु ये मसीह ना को बुला रहा अपन एक एक सीन तोड़ने के टाइम एक एक लोग उसी में आ जाता है। एक एक घोड़े में सवार करते हुए कुछ लोग, एक एक व्यक्ति आता है, उसी को बुला रखा है। तुम अभी आ जाओ, अभी तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम चालू चालू हो गया है ना। इसलिए वो उनको डायरेक्टली ये बात कर रहा है। राइडर मतलब घोड़े के ऊपर सवार करने वाला व्यक्ति को, ये जानवर, ये प्राणी, उसको बुला रहा है। यूहन्ना को हम ऐसे लगता है हमको यूहन्ना को बुला रहा है, परंतु यूहन्ना को नहीं है। यूहन्ना ऑलरेडी स्वर्ग में है, यूहन्ना को उधर बुलाने का जरूर नहीं है ना। इधर हम देख सकता है और बोलता है कम, इधर आ जाओ। उसी टाइम का क्या आया है? सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की। जब आने के लिए बोला है, जब यूहन्ना देख रहा है, क्या देख रहा है? एक श्वेत घोड़ा, घोड़े पे एक सवार, उसमें बैठने वाला एक व्यक्ति, उसके एक धनुष उनके हाथ में है और उसको एक मुकुट दिया हुआ है ना। एक धनुष हाथ में, सिर पे एक मुकुट, और जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वो विजय प्राप्त करने के लिए, दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए, वो ऑलरेडी वो कब्जा के रूप में आ रहा है, क्योंकि वो 10 यूरोपियन का फेडरेशन है। उन्हीं के ऊपर शासन करने के लिए एक गवर्नमेंट, पूरा दुनिया में एक ही गवर्नमेंट, एक ही राजा, वो राजा आ रहा है पूरा शक्ति के साथ, पूरा विजय प्राप्त करने के लिए वो आ रहा है। बाद में और उसको विजय भी देता है ना। ये कौन होगा? ये प्रभु यीशु मसीह भी श्वेत सिंहासन में आता है ना। यस, श्वेत घोड़े के ऊपर आता है ना। प्रभु यीशु मसीह ही होगा ना। यीशु मसीह कह यीशु सकते मसीह है हैं। ना। यीशु मसीह हाँ, यीशु मसीह है ना। कौन है? ठीक है, आप लोगों को इतना जानकारी होगा, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। ये यीशु मसीह नहीं है, ये मसीही विरोधी। मसीही विरोधी इस्राएल लोगों को भरमाने के लिए आ रहा है। जब पहले इस्राएली लोगों को ये समझाना है, मैं मसीहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं, तुमको बचाने के लिए मैं आया हूं, तुमको मदद करने के लिए मैं आया हूं, ऐसी लोगों को समझाने के लिए वो क्या है, मसीही यीशु मसीह कैसे आएगा, हमको लेने के लिए नहीं है, उसके बाद हमारे साथ पृथ्वी पर राजाओं का राजा बनकर आ जाता है। उसी टाइम वो कैसे आता है, उसी स्टाइल में ही ये मसीही विरोधी आ रहा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का आगमन वो और ये मसीही विरोधी का आगमन दोनों सिर्फ श्वेत
घोड़े के ऊपर आ रहा है, उसी के अलावा कोई समानता हम नहीं देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह को आखिरी टाइम में चेले लोग ने पूछा था, देख ये मंदिर कितना अच्छा है, हैं? कितना सुंदर मंदिर है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला है, ये मंदिर का एक पत्थर से एक पत्थर इधर शेष नहीं हो जाएंगे, पूरा का पूरा मंदिर नीचे गिर जाएगा। जब चेले लोग ने प्रभु यीशु मसीह के पूछा, प्रभु अंत का टाइम कब आता है, आप शासन करने के लिए कब आएगा? जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और मरकोस की 13 अध्याय और लूका का 21 अध्याय, ये तीनों अध्यायों में उसको बोलता है माउंट ओलिव भाषण, है ना। अभी अभी हमारा फ्रेडरिक अंकल ने ये सिखा था ना, ऊपर की कोठरी का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश में एक 4 संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारा संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसी में से एक 4 संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मालूम है कौन सी? मालूम है तो बता देना, कोई बात नहीं है। प्रश्न नहीं समझे, हैं? क्वेश्चन नहीं समझे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातें चेलो लोगों को, दुनिया के लोगों को बोला है, परंतु उसी के अंदर महत्वपूर्ण 4 भाषण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वो 4 भाषण कौन सी है मालूम है क्या? पूछ रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना। नहीं, भाषण दिया, स्पीच दिया है। विरोधियों के प्रभु समय यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एक सेरेमनी किया है, बहुत भाषण, लोगों को समझाने के लिए लंबा भाषण दिया है। मसीह विरोधी आएगा उस समय। नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था ना, पहली बार आया ना, जब कुछ बोले हैं, उन्होंने तो हमेशा दृष्टांत में बातें कही हैं बहुत नहीं, फिर सारी। भी एक 4, बहुत सारा तो बता दिए, फिर भी एक 4 भाषण है ना, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, इस चलो। तरह से दिए अंकल कि पहला है मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7, उसी अध्याय में बहुत लंबा चौड़ा भाषण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। उसको बोलता है सरमन ऑफ द माउंट, पहाड़ी उपदेश। सुना है नहीं, जी अंकल जी, पहाड़ी उपदेश है ना? उसमें। पहाड़ी उपदेश, उसको बोलता है पहाड़ी उपदेश। मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7, है ना। उसके बाद ये अभी हमने बोला था ना, ये जैतून पहाड़ की उपदेश, ये मत्ती 24, मार्क 13 और लूका 21, उसी को बोलता है। वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, कब आएगा, उसी टाइम क्या क्या निशान चिन्ह दिखेगा, इसी बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। ये माउंट ओलिव की सरमन है, द सरमन ऑफ द माउंट ओलिव, जैतून पहाड़ की उपदेश। उसके बाद तीसरा है, ये हम अभी फ्रेडरिक अंकल ने सिखा रहा है, यूहन्ना 13 अध्याय का पृष्ठभूमि बनाकर 14, 15, 16, 17, इसी अध्याय में वो ऊपरी कोठरी उपदेश, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले है। मेनली यही 3 है। उसी के बाद एक और है, प्रभु यीशु मसीह ने वो बीज बोझने का उपदेश दिया ना, वो भी एक बहुत लंबा चौड़ा एक उपदेश। मेन ये 3 है। उसी के साथ साथ वो बीज बोझने का, है ना, मिट्टी के अंदर गया, वो गया, ये गया, सब प्रभु यीशु मसीह ने चेलो लोगों को सिखा रहा था। ये 4 चीज प्रभु यीशु मसीह का महत्वपूर्ण संदेश है ना। उसमें से एक संदेश है ये जैतून पहाड़ की उपदेश। उसी में प्रभु यीशु मसीह इसी के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। आइए हम थोड़ा पढ़े। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 4 और 5। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 4 और 5।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। है ना? ये कौन है? किसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है? ये मसीह विरोधी के बारे में। ये मसीह के विरोधी के बोलते हैं, बहुत क्लियरली लिखा है। वो ये भरमाएगा और क्या बोलता है, आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, है ना? परंतु वो मसीहा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर ये व्यक्ति आएगा, वही मसीह की विरोधी है। वही मसीह की विरोधी अभी वो श्वेत घोड़े के ऊपर आ रखा है। उसके बाद मरकोस 13 का 5 और 6, उधर भी यही बात प्रभु यीशु मसीह ने रिपीट किया है। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को है भरमाएंगे। ना? ये मैं ही हूँ, मैं ही मसीहा हूँ। ये आखिरी टाइम की बात है। प्रभु यीशु मसीह को चेला लोग ने पूछा, प्रभु आप कब आएंगे राज्य करने के लिए? उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को समझाने के लिए एक एक बात बता रहा है। तुम मसीह विरोधी को देखेंगे मेरा नाम लेके, मैं ही मसीहा हूँ। मसीहा बोलकर इस्राएली लोगों के बीच में आएगा। उसके बाद लूका सुसमाचार 21 का 8, लूका 21 का 8। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। है ना? ये मसीह विरोधी मेरा नाम लेकर आता है, जब आप समझ लो मेरा आने का टाइम बहुत निकट है ना? ये हम जाने के बाद ही होएगा। कलीसिया को दुनिया से ले जाएगा, उसके बाद ही आएगा। उसके पहले कभी भी मसीह विरोधी नहीं आएगा। परंतु इस्राएली लोगों के बीच में ही ये मसीह विरोधी आ जाता है। उस बात को हम देख सकता है ना? इधर यूहन्ना लिख रहा है, मैंने एक श्वेत घोड़े को देखा है ना? श्वेत घोड़े के पास हाथ में क्या क्या है? उनके हाथ में एक धनुष, सिर पे एक मुकुट, है ना? उसके बाद इतना शक्ति दिया है, इतना शक्ति उसको दिया है। ये राइडर, ये सवार करने वाला कौन है, उसी को हमको थोड़ा सा देखना है। अभी हमने बोला है, कुछ लोग बोलता है ये प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक घोड़े के ऊपर आता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह भी श्वेत घोड़े के ऊपर आ रहा है, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से लेकर 16 तक धीरे धीरे थोड़ा पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, है ना? और एक श्वेत घोड़ा है। देख, 6वें अध्याय में भी यूहन्ना ने क्या देखा है? एक श्वेत घोड़े को देखा है। इधर भी वो श्वेत घोड़ा है। और आगे, और उस पर एक सवार है। उसमें भी वो एक सवार है। उसी घोड़े में भी 6वें अध्याय का घोड़े में भी एक ही सवार है। 19 अध्याय का घोड़े के ऊपर भी एक ही सवार। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, है ना? और वह जो धर्म के साथ विश्वासी योगी और सत्य कहलाता है। परंतु पहला श्वेत घोड़े पे आ गया है, वो भरमाने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है, वो सच्चाई को कभी भी साथ नहीं देता है। हम जानता है कि शैतान को झूठा का पिता बताता है, परंतु ये घोड़े पे आ रहा है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। इसलिए हमको एक बात समझ में आया है, 6वें अध्याय पे आ रहा है घोड़े के ऊपर सवार करने वाला, और 19 अध्याय में घोड़े के ऊपर सवार करने वाला, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। आगे, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्या करता है? धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। है ना? न्याय और युद्ध करता है, न्याय के लिए,
वो युद्ध करने वाला है, परंतु पगला है वो अधर्म के लिए युद्ध करने वाला है। हम बाद में एक शब्द उसका भी एक सेंटेंस हम सीखेंगे, अधर्म की व्यक्ति है वो, परंतु ये धर्म के लिए युद्ध करने वाला, वो अधर्म के लिए युद्ध करने वाला, दोनों में फर्क हम देख सकता है। हाँ, और उस 12 में लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके आंख के बारे में इधर लिखा है, परंतु पहला अध्याय 6वें अध्याय में उनके आंख के बारे में कोई भी वर्णन है नहीं। आगे, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। हाँ, उसके सिर पे कितना है? बहुत से। बहुत सारा राज मुकुट है, उसी का मुकुट बहुत सारा है, परंतु 6वें अध्याय में हमने अभी पढ़ा था, उसी के ऊपर कितना मुकुट है? एक एक ही मुकुट। एक मुकुट उससे है। हम समझ सकता है कि ये दोनों अलग है। वो एक मुकुट पकड़ता है, ये बहुत सारा मुकुट, वो भी राज मुकुट है। उसके बारे में राज मुकुट नहीं बोला है, उसके बारे में सिर्फ एक मुकुट बोला है, परंतु इधर हम देख सकता है कि बहुत सारा राज मुकुट पहन कर वो श्वेत घोड़े के ऊपर आ रहा है। आगे, उस पर एक नाम लिखा है हम्म कि जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हम्म 13वीं आयत में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और हम्म उसका नाम परमेश्वर का वचन है। है ना, ये परमेश्वर का वचन है। हम जानता है कि यूहन्ना सुसमाचार पगला अध्याय में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु वो वचन भी नहीं था, वो झूठा था, उनमें कोई सच्चाई नहीं था, इसलिए हम समझ सकता है ये दोनों अलग अलग है। आगे, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। है ना। अभी कौन है इसके साथ साथ? स्वर्ग की सेना। स्वर्ग की सेना, परंतु 6वें अध्याय में दिखता है सेना को नहीं, नहीं, है ना, उधर उनके साथ कोई सेना नहीं, वहां परंतु पे तो इधर अकेला आ रहा है। स्वर्ग का पूरा सेना उनके साथ है। उससे भी हम समझ सकता है कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और आगे, और 15वीं आयत में लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। हाँ, वह उनका मुंह से एक चौकी तलवार निकल रहा है, परंतु 6वें अध्याय में वो सवार करने वाले के पास क्या है? धनुष है। एक धनुष है। एक धनुष। यस। सिर्फ धनुष से कुछ काम होता है? नहीं, धनुष के साथ क्या होना चाहिए? तीर। धनुष के साथ हैं? तीर होना तीर भी चाहिए। होना चाहिए, धनुष तीर के भी साथ होना तीर होना चाहिए चलाने के क्या लिए। है? धनुष के साथ तीर होना चाहिए चलाने के तीर लिए। होना चाहिए, एरो। जो उसको जय प्राप्त कर सकता है। उसका मतलब पहला 6वें अध्याय में वो सवार श्वेत घोड़े के ऊपर सवार करने वाला बेलहीन है, उसके पास सिर्फ धनुष है, तीर नहीं है मारने के लिए, परंतु इधर आ रहा है, उनका हाथ में नहीं, मुंह में है दो धारी तलवार, दो धारी तलवार। तलवार, और यस, वह लोहे का निकलती है। राजदंड। हाँ, हाँ, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए हैं, है ना। यस। ये राजाओं का राजा है, सिर पे बहुत सारा मुकुट है, मुंह से दो धारी तलवार निकल रहा है, और हाथ में राजदंड लिया हुआ है। उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। है ना, ये शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे, उसी के बारे में बता रखा है, परंतु 6वें अध्याय में ऐसी कूद निकलना कि कुछ बात हम जब वो श्वेत घोड़े के ऊपर आ रहा है उसी टाइम नहीं दिख रहा है। आखिरी आगे हम देख सकता है कि कौन सब भगता है, वो हम आगे देखेंगे, परंतु जब वो श्वेत घोड़े पे आ रहा है उसी टाइम कोई भी मृत्यु नहीं है, वो अच्छा दीदी से वो आ रहा है। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है,
राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो देख, उसी का पास ऐसी एक नाम है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परंतु अगले अध्याय 6वें अध्याय में ये दिखता है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है अंकल। नहीं दिखता है ना। उससे हमको बहुत क्लियरली मालूम है ये दोनों अलग अलग है। ये क्या करा है? प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था ना, जब क्या बोला था? कई कई भेड़ों बकरियों का वेशभूष पहनकर हाँ, भेड़ों के पहन के बीच में आ जाता है ना। भेड़िया भेड़ी भेड़ों का पहन कर, और भेड़ की छाल जैसी पहन कर, पहनकर उसी के बीच में आता है, क्योंकि भेड़ों के उसको झुंड मालूम में नहीं पड़ता है इसमें से भेड़ कौन सी है। भेड़िया बेड़ी कौन बढ़िया सी? क्या बोलता है? बढ़िया भेड़िया, बढ़िया भेड़िया, बढ़िया ना। या हाँ, भेड़िया शीप होता है। शीप एंड वोल्फ है ना, हिंदी इंग्लिश में शीप एंड वोल्फ बोलता है। भेड़ों और भेड़िया ये ऐसी पहन कर आता है। इधर भी ये 6वें अध्याय में हम मसीही विरोधी को देख रहा ना, उसी ने भी ऐसी प्रभु यीशु मसीह का जैसी आने के लिए बोल रहा। हम जानते हैं कि कई लोग है ना, अपना अपना जीवन में एक हीरो को हम मानता है ना। कई लोग पिक्चर का हीरो, पिक्चर में सिनेमा में चलने वाला हीरो को, कई लोग खेल कूद में वो बहुत बड़ा लोग है, उसी का जैसी बाल काटता है, उसी का जैसी कपड़ा पहनता है, उसी की जैसी बात करता है, हैं? ये सब करता रहता है। अब हमको डिक्टो करने के लिए चालू करता है। एक बहन ने मेरे को बोला है, भैया कभी कभी मेरा बेटा ने ना आपके जैसी बात करने के लिए कोशिश करता है ना। कुछ लोग ऐसी है, डिक्टो करता है। इधर भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी बनकर ये श्वेत घोड़े के ऊपर आता है ना। ये मसीही नहीं है, ये मसीही की जैसी आकर लोगों को भरमाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत क्लियर कट लिखा है, आखिरी टाइम में मेरा नाम लेके कुछ लोग आएगा मसीहा हूं बोलकर, परंतु वो तुमको भरमाने वाला लोग है। वो सच्चा उसी में है नहीं है, उसी के अंदर झूठ है। वो तुम्हारा मदद करने के लिए नहीं है, तुमको पीड़ा करने के लिए, तुमको क्लेश देने के लिए ऐसी आए है ना। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ये भविष्यवाणी देके गया था है। वो भविष्यवाणी का पूर्ति है ये 6वें अध्याय, अभी तक हुआ नहीं है, वो होने वाला है 6वें अध्याय में। जब कलीसिया लेके चले जाएगा उसके तुरंत बाद ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के जैसी इस दुनिया में आएगा है ना। इसलिए हम समझ सकता है कि ये कौन नहीं है, ये यीशु मसीह नहीं है ना। बहुत अलग तरीके से हम देख सकता है। ये व्यक्ति सिर्फ धनुष है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। धनुष अकेले लेके ज्यादा है तो सामने वाला आ रहेगा को एक को सिर पे मार सकता है, परंतु उसी को नुकसान ज्यादा नहीं कर सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं है। दो धारी तलवार मुंह में है, उसका मतलब उनका मुंह में से शब्द निकलता है, वो शब्द शत्रुओं को मार डाल सकता है। जब इस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह ने रचाया था कुछ है नहीं था, बिना कुछ भी चीजों से, उसका मुंह से निकलने वाला शब्दों से ये पृथ्वी पे हम क्या क्या देख रहा है, उसी का सब का रचना प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा ये मसीह की विरोधी को, शैतान को और पापी लोगों को सबको मार डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आखिरी टाइम में आ रहा है। इसी बात को हम देख सकता है। ये मसीह की विरोधी। परंतु 19 अध्याय में वो हम देख रहा है वो मसीह की विरोधी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। परंतु 6वें अध्याय में हम देखता है वो कौन है, वो मसीही विरोधी है ना। ये हम जानता है कि ये मसीही विरोधी, अभी हमने देखा था कि वो आखिरी टाइम में 10 देशों का एक फेडरेशन एक साथ मिलकर शासन करेंगे, उसमें से निकलने वाला एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति आकर इस दुनिया में 7 साल शासन करेंगे, उसी को हम देख सकते हैं। हम जानता है कि ये
ये सैटन का एक एक टूल है, एक उपकरण है। शैतान ने अपना काम करवाने के लिए ये मसीही विरोधी को यूज में लेता है, उसको उपयोग में करता है। शैतान, उनके ऊपर शैतानिक शक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का शक्ति कैसा है, ऐसी ये शैतान का शक्ति ये मसीह विरोधी के साथ हम देख सकता है। एक पद और हम पढ़े, दूसरा थिस्सलुनीयंस दूसरा अध्याय उसका 9 से 11। अब उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के साथ प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। 11 तक। और इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। इधर हम देख सकते हैं कि ये अधर्म करने वाला है, धार्मिकता है नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम धार्मिकता ही देख सकता है। इसी में ये झूठ करने वाला एक व्यक्ति है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य है। शैतान ने इसको ये झूठ बोलने का सामर्थ्य देता है। शैतान का सामर्थ्य ये मसीह विरोधी के ऊपर वो देता है, और वो चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा। दिखने में चिन्ह दिखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा चिन्ह दिखा दिया है, ऐसी ही शैतान ने भी इनको चिन्ह देखने का शक्ति देता है। हम जानता है कि इस्राएली लोगों को मिस्र में से बचाने के लिए मूसा ने कई चिन्ह दिखाया है। उसी टाइम उधर का भी गलत काम करने वाला, उधर का पुजारी लोग, उधर का दुष्टात्मा को सेवा करने वाला लोग, उन लोगों ने भी मूसा की जैसी उस लोगों ने भी चमत्कार किया था, है ना। ये शैतान को भी चमत्कार करने का शक्ति है। शैतान ये उनका शक्ति ये मसीही विरोधी के ऊपर डालकर उसने क्या है, अधर्म का काम करेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम का ग्रहण नहीं किया है। सत्य है नहीं उसमें जिसने उनका उद्धार होता है, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाली है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े के ऊपर आ जाएगा। ये अधर्मी को, ये दुष्ट व्यक्ति को, एक विकट व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह मार डालेंगे, सत्यानाश करेंगे। उसी के बारे में इसमें हम देख सकता है। और ये दुष्टात्मा, ये मसीही विरोधी के बारे में दानियल की किताब 9 अध्याय 27 पद, पिछले हफ्ते भी हमने वो देखा था। एक बार और हम पढ़े दानियल की किताब 9 अध्याय 27 पद। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और वह प्रधान, मैं जी पूछ रहा, अंकल, समझ में आ रहा है ना? जी अंकल, जी आ रहा है अंकल, समझ में आ रहा है। अभी अंजू दोनों ससुर को मेंशन, समझ में नहीं आ रहा है कि अंजू ससुर का आवाज नहीं आ रहा है? अभी दोनों मेंशन समझ गए, अभी दोनों ये प्रकाशित 6 का और 19 का, हाँ ये ठीक। दोनों में समझ में आ गया। हाँ, अभी ये मसीही विरोधी के बारे में दूसरा हम जानता है कि थिस्सलुनीयन को दोनों पत्रिका प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में लिख रखा है। आप लोग दूसरा थिस्सलुनीयन का पूरा पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि जब तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में है तब तक ये अधर्मी प्रकट नहीं हो जाएगा, ये मसीही विरोधी प्रकट नहीं हो जाएगा। परंतु वो पवित्र आत्मा इस दुनिया से चले जाएगा, उसके तुरंत बाद ये अधर्मी मतलब मसीही विरोधी का दूसरा एक नाम है अधर्मी। वो अधर्मी प्रकट हो जाएगा, परंतु आखिरी में वो अधर्मी को धर्मी हमारा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ झगड़ कर उसको नाश करेंगे। बाद में हम वो सब सीखेंगे। हाँ, अभी 9 का 27। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह
के बीतने पर वह होम मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। है ना, एक प्रधान इधर आ रहा है ना, ये प्रिंस, प्रिंस एक प्रधान, इंग्लिश में प्रिंस लिखा है ना, एक राजकुमार, एक प्रधान आने वाला है। वो एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ता वाला 7 साल के लिए क्या करेगा, बहुतों के साथ दृढ़ बाजा बांधेगा, परंतु बीच में वो बांधे को बाजा को तोड़ेगा। इसका मतलब यही है कि 7 साल शासन करेंगे, उसी में 3.5 साल थोड़ा ठीक से शासन करेंगे उनको भरमाने के लिए, क्योंकि ये मैं ही हूं मसीहा है, मसीहा का जैसी थोड़ा कर दिखाने के लिए 3.5 साल थोड़ा अच्छा लगेगा उनके लिए, मंदिर बनाएगा, सब कुछ काम करेगा। मसीहा क्या कर रहा है उसी के हिसाब से सब कुछ करता है, परंतु वो बोल रहा है आधा टाइम में उसने क्या करेगा, मंदिर में जाके बैठ जाएगा। वो भी कहा, होली ऑफ होली, अति पवित्र स्थान में। हम जानता है कि अति पवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा सकता है, परंतु वो अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर को सिखाना सब कहाँ रखता है, उधर जाके बैठकर इनको बोला, अभी देख, मेरे को आपका आराधना करना है, मैं ही हूं आपका ईश्वर, मैं ही हूं आपका परमेश्वर। ये बात बोलने के टाइम इस्राएली लोगों को मालूम पड़ता है, ओ हमने इसी के साथ बहुत गड़बड़ियां किया, ये मसीहा नहीं है, ये और कोई है। जब हम देख सकता है कि 12वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में तक शैतान को स्वर्ग में जा भी सकता था, स्वर्ग से नीचे भी आ सकता था, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पूरा अधिकार परमेश्वर ने ये शैतान को दिया था। परंतु 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि शैतान को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, स्वर्ग में अभी आने के लिए उनको परमिशन नहीं है, वो उसी को काट कर नीचे डाल दिया है। जब वो स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको बिठा दिया है, वो समझकर उसने क्या करता है, 3.5 साल बाद, ये मसीह विरोधी उनका एजेंट है ना, उनका एजेंट है, वो एजेंट के ऊपर शैतान का पूरा शक्ति आ जाता है। शक्ति आने के बाद उसके बाद वो शैतान का ही काम करता है, परमेश्वर का काम नहीं है। 3.5 साल थोड़ा उनको समझाने के लिए अच्छा काम उसने किया था, परंतु 3.5 साल के बाद शैतान को स्वर्ग से नीचे डालेगा। जब शैतान इनके ऊपर आकर इतना शक्ति, शैतान का पूरा शक्ति उसी टाइम का ये राजा मसीह विरोधी उनके ऊपर आ जाएगा, वो बहुत सारा गड़बड़ियां करना चालू करेगा, है ना। ये वो 27 पद में हम देख सकता है। और उसको फलस्तीन में लेके आ जाएंगे। मूसा को कौन सी जगह, मूसा को, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया है, वो जगह पूरा तुम्हारा है, यरूशलेम में उसी को वापस लेके आ जाएगा। मंदिर नहीं है, कहीं 2000 साल से ऊपर हो गया है, मंदिर चले गया है, परंतु अभी मंदिर लेके आ जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारा अच्छा अच्छा काम पगले का 3.5 साल में करेगा। उसको बाद उसने ये बातों को करेंगे। एक और पद हम पढ़े, दानियल की किताब 8 अध्याय उसका 23 से 25, दानियल 8 का 23, 24, 25। उसका सामर्थ बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल 23 होगा। से पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट वो 23 से पढ़ना। उन जी उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। है उसकी ना, सामर्थ ये
मसीह के विरोधी के बारे में बोल रहा है। आखिरी टाइम में एक राजा आएगा, वो मसीह के विरोधी है। हाँ, उसकी सामर्थ बड़ी होगी, उसका परंतु सामर्थ्य बड़ा होगी। वो शैतान इनके ऊपर आकर शैतान का शक्ति उनको देता है ना। आज भी हम देख सकता है कि शैतान ने कई दुष्टात्मा के द्वारा लोगों को इतना शक्ति देता है, इतना शक्ति देता है शैतान का काम करने के लिए। इधर वो किसका माइक चालू है? मेरा अंकल, मेरा। उधर हम देख सकता है कि आखिरी में 3.5 साल के बाद शैतान को नीचे भेजेगा, पृथ्वी में डालेगा। उसके बाद स्वर्ग में जा नहीं सकता है, इसलिए वो गुस्सा में आकर ये मसीह के विरोधी के ऊपर इतना शक्ति दिएगा, इतना शक्ति दिएगा। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा। आगे, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा। बहुत लोगों को नाश करने का पूरा शक्ति है, पूरा पावर है। आगे अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये मसीह के विरोधी लोगों को नाश करता है। और सफल होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। है ना। ये कौन है पवित्र लोग? इस्राएली लोग, है ना। इस्राएली लोगों के विरुद्ध में ये काम करना चालू हो जाएगा, उसको नाश करने के लिए, उसको सत्यानाश करने के लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। 25, 25 में लिखा है, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। है ना। बहुत चतुराई है शैतान का, चतुराई हम मालूम है ना। एदन वाटिका से लेकर प्रभु यीशु मसीह उनको नाश करेंगे। जब तक इतना चतुराई है लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए। वो चतुराई इसी टाइम बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। है ना, बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। है ना। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का हाथ से इसको खराब करेगा, उसी को सत्यानाश करेंगे, उसी को। आखिरी टाइम में ये बात होएगा। इसी बात को हम इसी पदों में हम देख सकता है। 26 में सांझ और सवेरे के विषय में। बस 25 तक है। ओके, है ना। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 से लेकर 8वीं पद तक हम देख सकता है कि ये मसीह की विरोधी के बारे में बहुत क्लियर कट बातें दिया हुआ है। एक बार हम पढ़ ले प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय ओके। 1 से लेकर 8 तक सिर्फ पढ़ेंगे, बाद में हम 13 अध्याय में आएंगे, जब वो डिटेल्स में हम उसके बारे में सीखेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके है ना। ये 10 पशु समुद्र में से निकल के आ रहा है। ये समुद्र मतलब मनुष्यों को दर्शाता है, मनुष्य का समुद्र। ऐसा पानी का समुद्र नहीं है, मनुष्यों का समुद्र के अंदर से एक मनुष्य उड़कर आ जाएगा। और 7 सिर थे, उसको सींगों पर 10 राज मुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। मतलब परमेश्वर को निंदा करना है, ये इनका काम। कोई सच्चाई नहीं है। परमेश्वर को कैसे नीचे दिखा दो, परमेश्वर की कामों को कैसे नीचे गिरा दो, ये मसीह के विरोधी का बड़ा काम। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। है ना। इधर देख, किसके किसके बोल रहा है? चीते की नाई और भालू के नाई और सिंह के और नाई। ये कहां देखा है हमने अभी? दानियल की दानियल का दर्शन दिखाया था।
उसी में भी हम सिंह को देखा है, भालू को देखा है, चीता को देखा है, क्योंकि ये मसीह की विरोधी में बाबुलोन का भी शक्ति है, मेदो पर्शिया की भी शक्ति है, आ, आ, ग्रीस यूनानी का भी शक्ति है। ऑलरेडी ये रोमियम से आ रहा है, इसलिए वो रोमियम का यूरोप से आ रहा है, इसलिए रोमा साम्राज्य की शक्ति है। ये चार साम्राज्य को हमने देखा है, वो चारों साम्राज्य का शक्ति इसी व्यक्ति में हम देख सकता है। हाँ, आगे। तीसरे में लिखा है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। अरे ये भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा ये भी मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु होने के बाद तुरंत ये भी जी उठेंगे। जी उठने के टाइम लोग इसी के ऊपर इतना भरोसा रखेंगे, उसी के पीछे पीछे लोग चलने लगेंगे। हाँ, लोगों ने अजगर की पूजा की हम्म, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और वह और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, है ना। कौन इससे ये है? अजगर, ये अजगर कौन है? शैतान। ये अजगर ने वो पशु को शक्ति दिया है। पशु मसीह की विरोधी है। शैतान मसीह की विरोधी का शक्ति, मसीह की विरोधी के ऊपर शैतान का पूरा शक्ति आकर वो काम करना चालू कर दिया है। हाँ, उनका समान कौन है? क्योंकि हम बोलते हैं ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह के जैसा पृथ्वी पे, स्वर्ग में और नीचे कोई है नहीं है। ऐसी ये पशु को भी, ये मसीह की विरोधी को भी उसी टाइम का दुनिया का लोग, पापी लोग, उसी को भी इतना ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करेगा। और 5 में लिखा, बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। हाँ, उसी का, मसीह विरोधी का मुंह झूठ बोलने का है। ये शक्ति भी अजगर ने दिया है, शैतान ने दिया है। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। है ना, 42 42 42 महीना। फुट बाई कितना महीना, कितना है? 42 कितना महीना, है? हाँ, कितना साल हो गया? 42 महीना, 12 12 12 12 36। 36 36 और 6 42, कितना? 36 साढ़े तीन साल। हाँ, साढ़े टू तीन। एंड हाफ है ना, 3.5 साल। 3.5 साल, आखिरी 3.5 साल में इसका इतना शक्ति मिलेगा, इतना शक्ति मिलेगा। वही आपने देखा था 12वें अध्याय में, शैतान आकर उसी के ऊपर इतना शक्ति देता है। हाँ, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और यही है उनका उसके, काम। यस, हम्म, उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। हम्म, 7वीं आयत में लिखा है, उससे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। है ना, उसको सब अधिकार दिया हुआ है, खुद का अधिकार नहीं है। ये सब परमेश्वर ने थोड़ी टाइम के लिए इनको अधिकार दिया है, उनका खुद का अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को खुद का ही अधिकार है, परंतु ये मसीह की विरोधी को खुद का अधिकार नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह ने इनको अधिकार दिया है थोड़ी टाइम पे, क्योंकि इस्राएली लोगों को समझना है ये मसीही नहीं है, ये झूठा है, इसलिए तुम लोगों को इसमें से दूर होना है, मेरे पीछे आना है। ये समझाने के लिए परमेश्वर ने इनको ये दुष्ट शक्ति उनको दिया है। 8वीं पद। और पृथ्वी के पे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई,
वे जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। है ना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन की किताब में किसका किसका नाम नहीं लिखा है, वो सब आकर ये पशु का, ये मसीह के विरोधी का पूजा करते जाएंगे, है ना। ये उसी का विवरण है। ये भी हम डिटेल्स में बाद में हम देखेंगे उसी का डिटेल्स में क्या क्या है, इसी के बारे में लिखा हुआ है ना। इसलिए ये 13वां अध्याय में ये व्यक्ति के बारे में, इसके बारे में, उसी में भी एक हफ्ता 7 साल के लिए, 7 साल में 3.5 साल थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी का टाइम बिल्कुल खतरनाक रीति से इस्राएली लोगों के विरुद्ध में वो काम करते जाएगा। ये बात को हम इधर देख सकता है। हम जानता है कि ये शैतान का एक सुपरमैन है ना। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु शैतान के पास शक्ति, वो ये शैतान का एक एजेंट है। पहले भी हमने ध्यान दिया था कि प्रभु यीशु परमेश्वर को त्रिएक है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसे इनको भी वो अजगर है, शैतान है और मसीह विरोधी है। इसके बाद में एक झूठा भविष्यद्वक्ता, फॉल्स प्रॉफिट, उसके बारे में वो 3 चीजों में आप देख सकता है। हम जानता है कि पुराना टाइम में इस्राएली लोगों के विरुद्ध में बहुत सारा रोमियों का राजा लोग इतना तकलीफ, इतना परेशान उनका जीवन में किया था। ये वही राजाओं का बढ़कर वो दुष्ट राजाओं से बड़ा एक दुष्ट एक राजा है ये मसीह की विरोध, है ना। ये घोड़े के ऊपर, वो श्वेत घोड़े के ऊपर वो आ रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वो नहीं है, ये मसीही विरोधी है। परंतु उसी का 3.5 साल के बाद उनको समझ में आता है ये मसीही विरोधी है, इनके साथ हमारा कोई भी तरीका नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग दूर हो जाता है ना। मेरा टाइम इधर खत्म हो गया है। ये पहला मोहर तोड़ने के टाइम एक श्वेत घोड़े पर आ रहा है, वो व्यक्ति मसीह विरोधी का रंग प्रवेश, वो पहली बार मसीह विरोधी इस दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा है, उसी को वो दर्शाता है। ये प्रभु यीशु मसीह है नहीं। समझ में आया है तो अच्छी बात है। और कोई डाउट है तो हम आगे भी इसी के बारे में 13वें अध्याय में हम आएंगे, थोड़ा और डिटेल्स में मसीह विरोधी के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। ये तो सिर्फ हमारे जानकारी के लिए, हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं, है ना। ओनली फॉर आवर इंफॉर्मेशन। 6वें अध्याय से लेकर 19-20 अध्याय का बीच तक की हो रहा है, वो सिर्फ हमारा इंफॉर्मेशन के लिए है, उसी से हमको इतना कोई लाभ नहीं मिलता है। परंतु एक बात है, इन लोगों को परमेश्वर ने आखिरी में कैसी सत्यानाश करता है, परमेश्वर का शक्ति, ये सब अभी भी हमने पढ़ रहा था, ये उनका खुद का शक्ति नहीं है, ये सब पिता परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। वो दिया हुआ शक्ति के हिसाब से वो लोग काम कर रहा है, बात कर रहा है, इसी बात को हम देख सकता है ना। परमेश्वर हमको सहायता करे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ऐसी आखिरी टाइम में पृथ्वी पे होने वाला चीजों को, है ना, ये चीजों को हम लोगों को समझा सकता है। सुसमाचार सुनाने के टाइम ये बात को हम समझा सकते। अभी दूसरा मोहर खोलेगा जब ये श्वेत से बिल्कुल वो अलग तरीके से हो जाएगा, है ना। अगले हफ्ते से हमको समझ में आएगा ये मसीह विरोधी का कैसी भाव में, वो खुद की उनका भाव में वो आ जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर हमको बुद्धि दे, ज्ञान दे। परमेश्वर ने ये बात सब हमारे लिए पहले से लिख के दिया हुआ है, हमसे कितना प्रेम करने वाला, कलीसिया से कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। दुनिया के लोगों को इसी के बारे में नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर ने अपना संत जनों को, अपना प्रिय जनों को परमेश्वर ने इसी बात को प्रकट किया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसकी बड़ा नाम की महिमा हो।